उसकी आंखों से पट्टी एक झटके में उतार दी गई, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वह पूरी तरह कांच से बनी एयर कंडीशन जेल की कोठरी में बंद था। ये खास तरह के बहुत मजबूत शीशे से बनी थी। बाहर 24 घंटे गार्ड पहरा देते थे। हर गार्ड ने एक जैसा मास्क पहन रखा था, इसलिए किसी को पहचानना या उससे मिलकर भागने की कोशिश करना नामुमकिन था। ऊपर से हर तरफ 360 डिग्री कैमरे लगे थे। यहाँ तक कि कैदी क्या खा रहा है और क्या कर रहा है सब पर नजर रखी जाती थी। यहाँ किसी भी तरह की प्राइवेसी नहीं थी। ये दुनिया की सबसे गुप्त जेल थी। जो एक बार यहाँ आ गया वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने इस जेल से निकलकर सबको चौंका दिया। उसका नाम था रे। आखिर उसने यह कैसे किया? असल में रे जेल से भागने का एक्सपर्ट था। उसने अपने दोस्त विक्टर के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी। उन्हें सरकार की तरफ से सबसे सुरक्षित जेलों की जांच करने का काम मिलता था। उनका काम था जेल के अंदर जाकर वहां से भागने की कोशिश करना। अगर वे निकल जाते तो जेल की कमियां बताकर उसे और मजबूत बनाया जाता। पिछले 7 सालों में रे 15 सबसे सुरक्षित जेलों से सफलतापूर्वक निकल चुका था। एक दिन उन्हें एक नया ऑफर मिला। सीआईए चाहती थी कि रे एक खास जेल की जांच करे। यह ऐसी जेल थी जहां उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें सरकारें दुनिया से हमेशा के लिए गायब करना चाहती थी। आखिरकार रे ने मिशन स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद सीआईए ने उसके लिए नई पहचान तैयार की। अब उसका नाम था मार्क थॉमस, एक ऐसा आतंकी जिसे बम बनाने में महारत थी। उसे एक खास कोड भी दिया गया। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो बस ये कोड बोलना था और मिशन तुरंत खत्म कर दिया जाता। रे के साथियों ने उसकी सुरक्षा के लिए उसकी बांह में एक लोकेशन चिप भी लगा दी। सब कुछ तैयार था। रे तय जगह पर पहुंचा और वहां से उसे जेल ले जाने वाले लोगों का इंतजार करने लगा। लेकिन आगे जो हुआ उसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब रे की आंख खुली तो वह खुद को एक लोहे के पिंजरे में कैद पाया। यह जेल उसकी देखी हुई किसी भी जेल जैसी नहीं थी। हर कैदी साफ दिखाई देता था। कांच की कोठरियां हवा में लटकी हुई थी, इसलिए नीचे सुरंग खोदकर भागना नामुमकिन था। ऊपर से हर तरफ कैमरे लगे थे। ऐसा कोई कोना नहीं था जहां कैमरे की नजर न पहुंचती हो। रे ने चारों तरफ देखा और समझ गया कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। उसे लगा कि शायद इस बार उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रे ने जेलर को तुरंत अपना सीक्रेट कोड बताया और कहा कि उसे मिशन से बाहर निकाला जाए। लेकिन जेलर ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका नाम वह था ही नहीं जो रे को बताया गया था। उसका असली नाम हॉब्स था। वह हंसते हुए बोला, कुछ नंबर बोल देने से आजादी मिल जाएगी, ऐसा सिर्फ सपनों में होता है। अब रे को यकीन हो गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कोई चाहता था कि वह हमेशा के लिए इस जेल में कैद रहे, लेकिन हार मानना रे की आदत नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी समझ और हुनर से यहाँ से निकल कर रहेगा। इसके बाद हर दिन वह चुपचाप जेल का हर कोना देखने लगा। गार्ड कब आते हैं, कब जाते हैं और कैसे काम करते हैं, वह सब ध्यान से देखने लगा। इस जेल में अकेले रहना आसान नहीं था। यहाँ किसी न किसी गैंग का साथ होना जरूरी था। रे किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुसीबत खुद उसके पास आ गई। एक कैदी उससे लड़ने आ गया। अपनी जान बचाने के लिए रे ने उसका हाथ मोड़ दिया और एक जोरदार मुक्का मार दिया। सामने वाला तुरंत पीछे हट गया। ये सब देखकर ताकतवर कैदी एमिल की नजर रे पर पड़ी। उसे रे पसंद आ गया और वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रे ने साफ कह दिया, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया। एमिल नाराज नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। रे ने कहा, हाँ एक काम है, मुझे किसी भी तरह आइसोलेशन सेल में पहुंचना है। एमिल ने पूछा, वहाँ क्यों? रे बोला, अभी नहीं बता सकता। आइसोलेशन सेल में जाने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक था, किसी से लड़ाई करना। इसलिए दोनों ने जानबूझकर आपस में लड़ाई शुरू कर दी। गार्ड तुरंत आए और रे को पकड़कर आइसोलेशन सेल में डाल दिया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। अचानक हजारों लोहे की पट्टियां बंद होने लगी। पूरा कमरा एक छोटे से लोहे के डिब्बे में बदल गया। अंदर इतनी गर्मी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन रे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने नीचे फर्श को ध्यान से देखा। वहाँ एक छोटी सी कील लगी हुई थी। उसी समय उसे समझ आ गया कि इस फर्श के नीचे भी कोई जगह है। अगर उसके पास कोई गोल धातु का टुकड़ा आ जाए तो वह फर्श खोलकर नीचे क्या है ये देख सकता था। जब उसने एमिल को अपनी योजना बताई तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, इस जगह धातु का टुकड़ा मिलेगा कहाँ? रे मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाऊंगा।